नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक काल टॉपिक का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का पहला वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न, जिसमें हम लोग रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ करेंगे। पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऑप्शन ए कान का, बी गला का, सी बाहु का और डी कलाई का। 3 सेकंड में इसका आंसर दीजिए, उसके बाद आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा गला का। इसकी हम व्याख्या देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहनने जाने वाला एक प्रकार का हार था, किंतु निष्क ऋग्वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। यहाँ पे वही दिया गया है, गले में पहनने वाला हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकजोइक महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बी, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एशिया माइनर स्थित बोकजोइक से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इनमें ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य देवताओं का आह्वान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन ए मानसेहरा, बी शाहबाजगढ़ी, सी बोकजोइक और डी जूनागढ़। इसका आंसर सी हो जाएगा बोकजोइक। अर्थात बोकजोइक ऐसा अभिलेख है जो ईरान से भारत में आए आर्यों की सूचना देता है। व्याख्या, 1400 ईस्वी पूर्व के बोकजोइक एशिया माइनर के अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद और डी बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष एवं खगोल शास्त्र के आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा सामवेद। अर्थात सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण और डी पंचविश ब्राह्मण। इसका आंसर सी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। अर्थात शतपथ ब्राह्मण में जो है पुरुष मेध का उल्लेख किया गया है।
शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष में का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जात, सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और डी एक उत्तम व्यक्ति। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर डी हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। व्याख्या देखते हैं। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। आर्य पुत्र या आर्य कन्या से आशय उत्तम एवं सुसंस्कृत व्यक्ति से रहा है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया है। इसका सबसे पहले प्रयोग जो है मैक्स मूलर ने 1853 में जो है एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था। ऑप्शन ए अंग मगध, बी कौशल विदेह, सी कुरु पांचाल, और डी मत्स्य सूरसेन। इसका आंसर ए हो जाएगा, अंग और मगध। अगर हम क्वेश्चन देखें, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा था। धूर का जैसे एक होता है धुरी और दूसरा होता है धुर। धुरी का अर्थ होता है केंद्र। अगर हम धुरी जहाँ होता है तो वहाँ केंद्र होता है, ये धुर है तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। धूर का मतलब दूर या उससे अलग। तो उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर या आर्य संस्कृति से अलग समझा जाता था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, अंग या मगध। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंग तथा मगध को आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है। ये लोग प्राकृत भाषा बोलते थे और आर्य संस्कृति के प्रभाव से बाहर थे। इनके प्रति अर्थात आर्यों के प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव प्रकट किए गए हैं तथा इसके प्रति ज्वर ग्रसित होने की भावना व्यक्त की गई है। अथर्ववेद में मगध तथा अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, और डी यजुर्वेद में। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। विशेष कबीलों का तादात्म्य विश शब्द से स्थापित किया गया है, जिसका अनुवाद गोत्र या क्लैन से भी है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार आया है, तब बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, और डी यजुर्वेद से। इसका आंसर डी हो जाएगा, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। व्याख्या देखते हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर के आध्यात्मिक चिंतन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, और डी परशुड़ी। इसका आंसर डी हो जाएगा, परशुड़ी नदी पर।
दसराग युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हराया जिनसे परशुड़ी नदी पर शिव, पक्था और उत्तर पश्चिम की सहयोगिनी जातियां आ मिली थी। भरत जन के लोगों ने अब निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आर्यजनों के बीच स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? सेम वही क्वेश्चन, इसका परशुड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्तमा, देवीत्तमा एवं नदीत्तमा संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितस्ता और डी यमुना। इसका आंसर बी हो जाएगा सरस्वती। सरस्वती नदी को मातेत्तमा, देवीत्तमा एवं नदीत्तमा संबोधित किया गया है ऋग्वेद में। व्याख्या देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित व सम्मानित नदी सरस्वती है। नदियों में सर्वाधिक चर्चा सरस्वती की है। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्तमा, देवीत्तमा एवं नदीत्तमा कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वस और डी कीकट। इसका आंसर डी हो जाएगा कीकट। कीकट जो है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऋग्वैदिक आर्यों में पंचजनों में यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वस आते हैं। ऋग्वैदिक पंचजन में ये 5 आते हैं, यदु, द्रुह्यु, पुरु, अनु, तुर्वस। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को अर्पित है? ऑप्शन ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल और डी 10वां मंडल। इसका आंसर सी हो जाएगा 9वां मंडल। 9 मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 9वां मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक काल का। ऑप्शन ए वरुण, बी विष्णु, सी रुद्र और डी इंद्र। इसका आंसर डी हो जाएगा इंद्र। अर्थात इंद्र जो है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। पूर्व वैदिक काल या वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र के लिए सबसे अधिक 240 सूक्तों की रचना की गई। इंद्र के लिए सबसे अधिक 250 सूक्तों की रचना की गई, 250 सूक्तों की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? लगभग वही सेम क्वेश्चन है, पीछे थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। ऑप्शन ए इंद्र और उसका हाथी, बी उर्वशी एवं सर्ग, सी पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, डी सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था? ऑप्शन ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म और डी व्यापार। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर भी हो जाएगा शिकार। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन शिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। प्रारंभ में आर्य खानाबदोश एवं शिकारी थे, अस्थायी जीवन जीते थे। इनके जीवन में कृषि का महत्व नगण्य था।
उत्तर वैदिक काल में ही आर्यों के स्थायी आवास का साक्ष्य मिलता है। पशुचारण का महत्व ऋग्वैदिक काल में अधिक होने के कारण राजा को गोपाट कहा जाता था। गोपाट राजा को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जौ, बी चना, सी चावल और डी गेहूँ। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा जौ अर्थात कृषि के लिए जो है यो शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया गया है। व्याख्या में भी वही दिया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द का जौ से तादात्म्य या हम समझ जौ से उसको संबंधित किया गया है। इस प्रकार इस टॉपिक का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।